So that's right. So first of all, really good morning to all of you. और जो आज का हमने टॉपिक चूज किया ना, स्पेशली वो आपका जितना अभी आप आपका जो टाइम पड़ा है बिजनेस को करने के लिए, है ना, तो उसके ऊपर है, दोनों चीज़ों के ऊपर। और इनको ना बिल्कुल खाली माइंड से आपको समझना होगा। अगर खाली माइंड समझोगे तो आप वाक़ई में इसके लिए बहुत कुछ कर पाओगे ना। तो पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। होप सो वैल्यू वैसी है। और अगर आप अभी इसको देखने बैठे हो पीपीटीज़ को, होप सो लास्ट तक इसको समझोगे। ठीक है? अगर आपको पहले ही टाइम है कि नहीं मुझे ये काम भी करना है या मुझे कहीं वहाँ पे भी जाना है या मुझे कुछ ऐसा भी करना है, तो आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अभी के अभी छोड़िए। बीच में जाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा एक तो, दूसरा आपका माइंड, क्योंकि आधा सुना आधा नहीं हुआ, तो कुछ नहीं आएगा पास में। ठीक है? तो अच्छे से बैठ जाएँ और बाकी सारा दिमाग से निकाल दें, जो भी कुछ है। यस, तो हम शुरुआत करते हैं। रियली वेलकम है जी। एंड फ्रंट ऑफ क्लास में ये मैं स्लाइड हर बार ऐड करता हूँ, पता है, और मेरी हर पीपीटी में ऐड होती है। आई एम सो थैंकफुल मिस्टर इकबाल सिंह माली, है ना। ये वो चीज़ होती है, मतलब ये इंसान है जिन्होंने मुझे बिजनेस में, मतलब मेरी ऑफलाइन रियल में ये नहीं थे जब मैंने शुरू किया था, लेकिन ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, है ना। और मतलब मुझे एक ऐसी मुझे मुझे हेल्प नहीं की, मुझे सपोर्ट की। मतलब मुझे हेल्प नहीं की, मुझे सपोर्ट की। हेल्प क्या होती है कि पूरी तरह से मैं इनको ही बोल दूँ कि यस ये करना है, वो करना, और यही करते जाएँ सब कुछ। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया बस, ये मुझे रास्ता दिखा देते थे, या दिखा रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे चलना वो मेरे अपने हाथ में है ना। तो हमेशा मुझे मतलब डायरेक्शन दी मुझे अच्छे से, और वो किया, और उसको हम अचीव भी किया। आज जहाँ तक पहुँचा हूँ इनकी बदौलत ही पहुँचा हूँ, है ना। सो मूव करें थोड़ा सा। आज जो बात करेंगे ना, द रियल प्रोडक्टिव माइंडसेट। अब अगर माइंड में यही हो रहा, अच्छा माइंडसेट के बारे में, तो चले जाएं अभी से यहीं से। अगर लग रहा है कि नहीं कुछ नया हो सकता है, तो बैठे रहना, और लास्ट तक बैठे रहोगे तो बैठे रहना। ठीक है। जी, आप एक जो आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है माइंडसेट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पता वो चीज़ होती है जो हर चीज़ को मैनेज करती है ना। उसको देखना होता है किसको कैसे मैनेज करना, कौन सा फंक्शन ऑन करना, कौन सा फंक्शन ऑफ करना, सब कुछ। अब यहाँ पे 2 मोड है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना। हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी में डेली और अपनी पूरी लाइफ में इन 2 मोड्स पे चलता है, और उसका जो बटन होता है ना ऑन करने का, वो उसके खुद के हाथ में होता है कि मुझे क्या ऑन करना है। मुझे पॉजिटिव वाला ऑन करना है या मुझे नेगेटिव वाला ऑन करना है, वो उसके खुद के हाथ में होता है। ये चॉइस होती है उस बंदे की। कहते ना वो 2-4 दिन ऐसे ही रहेंगे सैड सैड से, उनकी खुद की चॉइस है कि मैंने सैड रहना है, बस। जो पॉजिटिव रहेंगे, हँसे से रहेंगे, वो उनकी खुद की चॉइस होती है कि नहीं यार मुझे हँसते ही रहना है, डज़न्ट मैटर। वो उनकी खुद की चॉइस होती है। आपके थॉट्स वैसे नहीं आते, वो आपकी चॉइस है। ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा-वैसा हो गया, आप सैड हो गए, आप उसी को दोबारा-दोबारा याद कर रहे हो, मतलब चॉइस क्या कर रहे हो कि मुझे इसी को दोबारा-दोबारा याद करना है, इसी को याद करना है, और मुझे मेरी लाइफ़ ऐसी बनानी है। कुछ ऐसा-वैसा हो गया लाइफ़ में, लेकिन फिर भी आप कुछ अच्छी चीज़ें और देखने की तरफ जा रहे हो। मतलब आपने क्या चूज़ किया कि नहीं यार, मुझे अपने आप को अ, आगे लेके जाना, मुझे और अच्छे लेवल पे जाना है। तो वो लोग खुश रहते हैं। चॉइस हमारी खुद की होती है, कोई हमें नेगेटिव, पॉज़िटिव, सैड, हैप्पी कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ़ हम करते हैं खुद को, राइट? तो जिस बंदे के पास रियल में ऐसा माइंडसेट और ऐसी समझ आ जाए ना, उसके पास रियल में एक प्रोडक्टिव माइंडसेट होता है। अब मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा माइंड को हम जो कमांड दे रहे हैं, ये हमारे लिए वही कर रहा है।
उनके पास एक नॉर्मल सा माइंड होता है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास रियल में प्रोडक्टिव माइंडसेट होता है। वो होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे मेरे माइंड को अभी डायरेक्ट कहाँ पे करना है और मुझे क्या चाहिए। दैट इज़ राइट। अ प्रोडक्टिव माइंडसेट ऑलवेज़ रिमेन काम इन एवरी कंडीशन, है ना? सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जो प्रोडक्टिव माइंडसेट है ना, वो हमेशा शांत रहता है, नॉर्मल सा, वो हड़बड़ाहट में नहीं आता। कुछ टाइम के लिए आएगा लेकिन जल्दी समझ जाएगा। और ज़्यादा खुशी के टाइम पे वो ज़्यादा उछलता नहीं है, उछलेगा लेकिन फिर समझ जाएगा। मतलब एक प्रोडक्टिव माइंडसेट रियल में एक वो होता है, कंडीशन जैसी भी हो, वो पॉजिटिविटी फाइंड करता है, कोई ऐसा रीज़न देखता है जिससे वो अपने आप को काम रख सके, बस। वही एक प्रोडक्टिव जो माइंडसेट हर कंडीशन में काम रहेगा ना, मतलब शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, वो रियल में एक प्रोडक्टिव माइंडसेट होता है, रियल। ठीक है जी। सो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वी आर ऑन अवर लास्ट डेज एंड यू हैव टू ऑप्शन, है ना? हम एक ऐसी लास्ट स्टेज पे खड़े हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। और ये स्टेज ऐसी है जिसमें से हमने एक भी ऑप्शन चूज़ कर लिया ना, वो हमारी फाइनल स्टेज बन जाएगी। कोई भी ऐसी हो सकती है। पहला क्या हो सकता है कि थिंक, यहाँ पे थिंक आएगा, थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट द डेज़ हू हैज़ गॉन, थिंक ऑन बिग लेवल एंड मेक द अपकमिंग डेज़ लाइक देम। एक होता है कि दोबारा-दोबारा वही सोचो, उन दिनों के बारे में सोचते जाओ, जो निकल चुके हैं। सोचो उनमें, इतने दिन निकल गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा-वैसा, वही सोचते रहो और उनके बारे में थिंक ऑन बिग बड़े लेवल पे सोचो, बार-बार सोचो उनको, अगेन एंड अगेन बार-बार सोचो और अपने आने वाले दिन वैसे ही बना लो जैसे गए हैं। बिल्कुल, बार-बार सोचो उन दिन के बारे में और अपने दिन वैसे बना लो जैसे गुज़रे हैं, जो दिन निकल चुके हैं। अगर आप और अगर उनके बारे में बार-बार सोचोगे, बड़े लेवल पे सोचते जाओ, ताकि आप अपने आने वाले दिन वैसे ही बना पाओ, जो दिन आपके निकले हैं। सिंपल है। पहला तो यही है, बार-बार वही सोचो, वही, दिमाग में वही चलता रहना चाहिए, ऑलवेज़ वही चलता रहना चाहिए। दूसरा क्या है, स्टार्ट नाउ। दूसरा क्या है, अभी शुरू करो। जो चला गया, वो अलग बात है, लेकिन अभी शुरू करो। यस, टेक द स्टार्ट नाउ। हाँ, अभी शुरू करो। Start now. Yes, take the start now and take the start like you joined just now and you have just these few days to live that this whole yeah, in this world and only these days can increase your life validity, right? ऐसे करो कि आप अभी शुरू करो। हाँ, आप अभी शुरू करो और ऐसे शुरू करो जैसे आपने अभी शुरू किया है। जैसे अभी शुरू किया है, एंट्री अभी हुई है, अभी शुरू किया है और आपके पास ये कुछ बचे हुए दिन हैं, थोड़े से दिन हैं इस दुनिया में जीने के लिए और सिर्फ यही दिन है जो आपकी लाइफ की वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं, वरना आपके पास इतने के दिन नहीं है, इस बिज़नेस की दुनिया में। और सिर्फ यही दिन है जो आपकी दुनिया इस जहाँ पे वैलिडिटी इस बिज़नेस दुनिया में बढ़ा सकते हैं। आपके पास यू हैव दिस फ्यू डेज आर द बेस्ट ब्लेसिंग्स, पता है? जो भी ये बचे हुए दिन है ना, जो ये बचे हुए दिन है, ये आपके जो पहले निकल गए वो तो कुछ भी नहीं थे। जो अभी बचे हुए दिन है, ये आपके पास सबसे बेस्ट ब्लेसिंग्स है। सबसे प्यारे और ब्लेसिंग भरे दिन भगवान ने आपको यही दिए हैं। देयर इज नथिंग इन योर पास्ट, आपके पास्ट में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है पास्ट में। इट्स टोटली ब्लैंक। हैव यू लिसन माय वर्ड्स? योर पास्ट टोटली ब्लैंक। आपका जो पास्ट है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, कोई लेजीनेस, कोई ऐसा वैसा घाटा, कोई ये कोई वो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो दिन है ये आपके ब्लेसिंग दिन है, ब्लेसिंग वाले डेज हैं, यही ब्लेसिंग वाले डेज हैं, बेस्ट ब्लेसिंग्स यही 60 दिन है। पिछले वाले दिन तो आप काउंट ही ना करो, भगवान ने मेन दिन ही आपको ये दिए हैं, क्योंकि पास्ट तो आपका ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। एक्सेप्ट करो इसको एंड लिसन माय वर्ड्स। योर पास्ट टोटली ब्लैंक। पास्ट को ब्लैंक करो,
अब भी ब्लैंक, वो ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है, वो खाली है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको रोक रही है, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ। और आपका माइंड पता है, और जो आपके माइंड में ना वही चलेगा। अब एक होता है, मेरे लिए ये अच्छा नहीं करता, मेरे लिए ये अच्छा नहीं करता, ये अच्छा नहीं करता, उसके लिए दुनिया अच्छा नहीं करेगी। एक मेरे लिए इसने भी ये अच्छा किया, इसने मेरे लिए ये अच्छा किया, इसने मेरे लिए ये अच्छा, वो अच्छा, उसके लिए पूरी दुनिया अच्छा करती है। नथिंग, कि ब्लैंक है सब कुछ, सब कुछ ब्लैंक है। या तो पहली ऑप्शन चूज कर लो, या जे वाली ऑप्शन चूज कर लो, अभी शुरू करो, अभी के अभी। और कुछ नहीं हुआ पास्ट में, ब्लेसिंग डेज तो यही है बस, राइट। इफ यू डिड नथिंग इन दीज लास्ट डेज, सो व्हाट, सो व्हाट। अगर आपने लास्ट इतने दिनों में कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर पछतावा हो रहा है, तो क्या हुआ? अगर कुछ नहीं किया, सो व्हाट, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ इन लास्ट दिनों में, तो क्या हुआ? सांसें आनी रुक गई, सिलेंडर लगा ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल में चले गए, चलना छोड़ दिया, नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। There are some golden days still in our hands, and we are honest for our life and for these movements, है ना? तो क्या हुआ? हमारे पास अभी भी कुछ गोल्डन डेज हैं, गोल्डन डेज हैं जो हमारे हाथों में है, हमें पता है उनको यूटिलाइज हम खुद कर सकते हैं, और हम ऑनेस्ट हैं, हम ईमानदार हैं अपनी लाइफ के लिए, इस मूवमेंट के लिए, जिस टाइम पे हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हमारे पास इतने दिन हैं, हम अपने भगवान के लिए ऑनेस्ट हैं, और हम इसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि हम ये बचे हुए दिन यूटिलाइज करने जा रहे हैं। जो निकल गया वो निकल गया, डजंट मैटर, नो वरी, improve your mistakes, and be honest for yourself, do work hard, and where you and God with us, सो व्हाट, जो निकले निकलेगा, कोई वरी नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये गोल्डन डेज है ना, इसमें अपनी सारी मिस्टेक सुधारेंगे, सुधारेंगे कैसे? काम कर, और खुद के लिए ऑनेस्ट बनो, खुद के लिए काम करो, खुद को दिखाओ कि जैसा मैं तेरे तेरे से मैं सोचता हूँ, तेरे लिए मैं वैसा ही हूँ तेरे सामने, लुक एट मी, और मेहनत करो दबा के। भगवान हम सबके साथ है, मैं आपके साथ हूँ यार, हर जगह पे भगवान हम सबके साथ है। अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट है ना, तो भगवान साथ है, अगर आप ऑनेस्ट हो, मैं आपके साथ हूँ। गोल्डन डेज, और जो अमेजिंग ब्लेसिंग भरे दिन, यही दिन है ब्लेसिंग भरे दिन, पता है? सी, ये फोटो देख रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या है, एक रोड बना हुआ है, एक पत्थर सी चट्टान टाइप कुछ है ऐसा, और उसमें से ना एक प्यारा सा फूल, एक बिल्कुल प्यारा कोमल सा, इसके पत्तियों में कितनी जान होगी, इस फूल में कितनी जान होगी, छोटा सा कंकर भी लोगे ये टूट जाएगा, इसके पत्ते टूट जाएंगे, लेकिन पता है, ये एक उम्मीद का साइन है। अब यहाँ पे इसको कौन सा पानी मिलता होगा, कौन सी खाद मिलती होगी इसको, और इसको डेली क्या उम्मीद होगी कि यहाँ पे कोई इंसान आएगा और वो मुझे पानी देगा? नहीं, इसको पक्का कुछ भी नहीं पता, इसको सिर्फ उम्मीद है कि आज भी खिलूंगा, सिर्फ एक होप है, एंड होप इज एवरीथिंग, उम्मीद ही सब कुछ होती है। इन 60 दिनों में अगर आपको उम्मीद है, तो आप बाकी ग्रो होने वाले हो। ये 60 दिन जो लास्ट वाले बच्चे पड़े ना, ये 7 दिन आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। होप इज एवरीथिंग, उम्मीद सब कुछ है, एंड कंग्रेचुलेशन, यू हैव दिस ब्लेसिंग्स, आपके पास ये ब्लेसिंग ऑलरेडी है। रियली मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात के ऊपर, सच में आप लकी हो, कांग्रेट्स।
क्योंकि आपके पास ऐसी उम्मीद है। इस फ्लावर्स को देखो, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई तरह ये ताकतवर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि इतना कमजोर होने के बावजूद भी ये पत्थर से बाहर निकला है। और ऐसी एग्जांपल हमने लाइव भी देखी है। ये उम्मीद ही तो होती है, उम्मीद। ताले लगे होते हैं पुराने घरों को, उस ताले में से एक पौधा निकलाता है। कैसे? वो तो एक बीज है, उसने कैसे अपने आप को वहां पे किया, उसके अनुकूल कैसे बनाया अपने आप को। जो लोग बहादुर होते हैं ना, वो अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, बस। हु आर परमानेंट रिच? आपको पता है परमानेंट रिच लोग कौन होते हैं? जो ऐसे होते हैं, जो पत्थर, उनकी जिंदगी में पूरा पत्थर लग जाता है ऊपर, सांस नहीं लेने को होता, लेकिन वो फिर भी कोई सुराख ऐसा ढूंढ बना लेते हैं जहां से वो सांस ले लेते हैं। जो हु आर परमानेंट रिच, ये वो लोग होते हैं हु व्हेन वेक, लिसन, व्हेन वेक दे स्टार्ट देयर वर्क। वो जब जागते हैं, सुनो, जब जागते हैं, जब भी उनको उनकी नींद खुल जाए, मतलब जब भी उनको ये पता चल जाए यार कुछ करना है, और वो तभी कर देते हैं, तभी अपना काम शुरू करते हैं। वो ये नहीं सोचते इतना टाइम तो चला गया, अब क्या करेंगे, इतना टाइम तो निकल गया। नहीं, जब भी वो उठते हैं ना, वो तभी काम करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट वरी अबाउट व्हाट दे लॉस्ट। उन्हें कोई केयर नहीं होती कि उन्होंने क्या खो दिया। दे ऑलवेज केयर अबाउट व्हाट दे कैन, what they have, and what they can do more to create more good than previous one, है ना। वो सिर्फ ये सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या खो दिया। उनके पास जितना ही बचा होता है ना, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास क्या है, और मैं इससे ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, और ज़्यादा अच्छा कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, जो मेरा लास्ट वाला मेरे पास था उससे। 15 हमने 24 दिन में क्या किया डजेंट मैटर, लेकिन आपके पास अभी 60 दिन है, और इन 60 दिनों में आप कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, और कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने लास्ट 24 दिनों से। अगर ये आपके माइंड बार बार आपको इस पे हिट कर रहा है ना, तो ये 60 दिन आपके सबसे वैल्यूएबल डेज होने वाले हैं, रिचेस्ट डे होने वाले हैं। मैंने कल भी आपको एक स्टोरी बताई थी कि जैसे वो एक बहुत ही महान, एक बहुत ही बड़ा रिच बंदा था, जिसने अरबों रुपए लगा के अपना एक होटल खड़ा किया था। होटल, 7 स्टार होटल उसका, अरबों रुपए लगे, सब कुछ हुआ, और एक भूकंप आया वहां पे, आसपास की सारी बिल्डिंगें खड़ी रही, लेकिन वो होटल वाली जमीन धस गई नीचे, और वो धसने से ना उसकी सारी जो नींव थी वो हिल गई, और ऊपर से सारा होटल ढह गया, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया वहीं पे। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, लुक एट दिस गाइस, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, बड़े बड़े दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान, कोई बोलता है करोड़ों का नुकसान हो गया, कोई बोलता है अरबों का नुकसान हो गया इतने टाइम पे। और उसका एक दोस्त ने जब न्यूज़ देखा सुबह-सुबह कि मेरे दोस्त का होटल टीवी पे देखा, ये डिस्ट्रॉय हो गया। वो एक सच्चा दोस्त था, उसको टेंशन हो गई, मेरे दोस्त का हाल क्या होगा यार? वो तो बेचारा बिल्कुल ही घबरा गया, कहीं सुसाइड ना कर ले, मुझे जाना चाहिए। उसने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली, वो होटल के पास पहुँचा, वहाँ पे वो नहीं था वो इंसान। उसको पता था कि होटल किसी कॉर्नर में बैठा वो रो रहा होगा किसी पत्थर को पकड़ के, लेकिन नहीं, वो वहाँ पे नहीं था। वो उसके घर पे चला गया, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। वो पूरी टेंशन में आ गया कि लगता है मेरे दोस्त ने सुसाइड कर लिया यार, कैसे ढूँढूँ? उसने कॉल की, नहीं लग रहा था, कॉल की, लग गया फ़ोन। बोला कहाँ पे है? बोला इस शहर की इस नुक्कड़ के जहाँ पे जो कैफ़े बना है, वहाँ पे बैठा हूँ। बोला ओके। उसने फटाफट गाड़ी उस साइड ली, सोचा कि मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट में होगा, सोच रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा कैसे सुसाइड करूँ। यही सोच रहा होगा, पक्का है। उसने बोला इससे पहले कि वो कुछ कर ले, मुझे पहुँचना चाहिए, मैं उसको सँभालूँगा। वो चला गया, फटाफट चला गया। उसने फटाफट गाड़ी लॉक की, फटाफट पहुँचा अंदर, और जैसे ही कैफ़े का गेट खोला, उसका दोस्त दूसरी साइड अपना फेस करके ऐसे बैठा था, ऐसे। उसने देखा पीछे दोस्त खड़े थे कि यार मेरा दोस्त कैसे टूटा पड़ा है बेचारा, गर्दन झुका रखी है,
झुकेगा ही बेचारा, और क्या करेगा यार। अरबों का जो नुकसान होगा, इतना बड़ा होटल इसने जितने टाइम में खड़ा किया था वो सारा टूट गया, नुकसान हो गया इसका, बेचारा टूटा पड़ा है। उसने बोला चल मैं इसको थोड़ी सी सिंपैथी देता हूँ, वो चला गया उसके पास। उसने जाके जब कंधे पे हाथ रखा ना, वो जो दोस्त था वो झुक के ना ऐसे एक पेन के साथ एक पेपर पे कुछ ड्राइंग कर रहा था, कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। और स्ट्रक्चर तैयार कर कर उसने दोस्त की तरफ देखा, तो बोला ओके मास्टर बैठिए प्लीज। और उसने बोला कॉफी लेगा, उसने बोला है तू कॉफी पी रहा है, उसने बोला हाँ मैं कॉफी पी रहा हूँ। तो ये देख ये क्या है। उसने जब दिखाया वहां पे कुछ स्ट्रक्चर था बना हुआ, उसने बोला लगता है मेरे दोस्त का दिमाग हिल गया। उसने बोला यार कोई बात नहीं, नॉट, उसने बोला सो व्हाट, क्या तू बात क्या कर रहा है। उसने बोला तू अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? उसने बोला मैं मैं ये होटल की तैयारी करूँ, मुझे एक नया होटल ओपन करना है, मैं उसकी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूँ। उसने बोला, और वो कॉफ़ी पी रहा था साथ में, उसने बोला तू आराम से कॉफ़ी पी रहा है, आराम से कॉफ़ी पी रहा है यहाँ पे बैठ के, और अच्छा म्यूजिक साथ में लगाया हुआ है, तुझे पता है तेरे साथ हुआ क्या है, तुझे पता भी है कुछ? उसने बोला क्या हुआ, तुझे पता है तेरा जो होटल था वहां पे? उसने बोला हाँ हाँ हाँ, जो अभी कुछ टाइम पहले बनाया था, हाँ। बोला हाँ मुझे पता है, वो गिर गया। उसके दोस्त ने बोला तुझे पता भी है तेरा नुकसान कितना हुआ है अरबों का? उसने बोला हाँ सो व्हाट, तो अभी तू क्या कर रहा है? उसने बोला मैं नया होटल खोलने की तैयारी कर रहा हूँ, कि अब नया कैसे बनाऊं और उससे अच्छा कैसे बनाऊं जो गिरे ना। देख मैंने यही स्ट्रक्चर बार बार दिखा रहा हूँ ना, लुक एट दिस, मैं यही तो दिखा रहा हूँ। क्योंकि उस दोस्त का जो माइंड था, उस बंदे का, वो पॉजिटिव था। वो ये नहीं देख रहा था मेरा क्या गिर गया, वो ये देख रहा था मैं क्या अच्छा क्रिएट कर सकूं और लास्ट वाले से कितना अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ, वो ये देख रहा था। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो ये देख रहा था। क्या चला गया वो नहीं देख रहा था। राइट। तो ये चल रहा था भाई। अब आपने हमने क्या कर रहे हैं, जो चला गया उसको ही देखते रहे, या उस इंसान की तरह सोचे अब नेक्स्ट क्या करना है। इन 60 दिनों में, 60 दिनों में पहले 4 दिन दबा के काम करूंगा, लास्ट 3 दिन क्लोजिंग कर लूंगा यार, 5 सीसी तो पक्का निकाल लूंगा, एंड जो पॉसिबल है। सो टेल मी हु यू आर। अब आप क्या हो, मैंने आपको बता दिया, दोनों चीजें बता दी, आप क्या हो ये आप बताओ। क्या आप वो पॉजिटिव इंसान हो, या आप वो इंसान हो जो उस घाटे को देख देख के रो रहा है, या वो इंसान हो जो उस घाटे को नहीं, जो आने वाले प्रॉफिट को देख रहा है यार। नजरें कहाँ पे जा रही है, चेक करो अपने आप को और बताओ कि आप क्या हो, हु यू आर, क्या है आप। चेक करें और बताएं और टाइप करें, एक ही आंसर आया है। चलो, द किंग ऑफ द स्काई है ना, ईगल मेंटेलिटी। कुछ भी हो जाए पता है, हमेशा ऐसे बनना है, हमेशा ऐसे बनना है। और इसके स्क्रीनशॉट नहीं लेना किसी ने भी, अगर ले रहा है ना वो अपने आप के साथ डिसऑनेस्ट है, वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। अगर इस पीपीटी के सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होगा। अगर जो नोट्स बना रहा है, जो उसके जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, वो रियल में कामयाब होगा, है ना। और मेंटेलिटी, देखो जिस आज हमने सारी बात मेंटेलिटी के ऊपर की है ना। आपको पता है पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, सारे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन उस आसमान का भी एक किंग होता है। और वो वैसे नहीं होता कि जो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से नहीं होता। वो अपनी मेंटेलिटी की वजह से होता है, अपनी सोच, उसके दिमाग की वजह से होता है। वो अपने दिमाग को अच्छे टाइम में, टफ टाइम में कमांड क्या करता है। जब भी टफ, ये वैसे तो ऊपर ही उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है आसमान में, लेकिन जब चैलेंज आते हैं ना,
ये तब सोचते हैं अब और ज़्यादा ऊपर उठने का टाइम है। फिर इसको बादलों के भी ऊपर जाना पड़ता है। जब बहुत तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, बहुत ही ज़्यादा भयंकर कंडीशन हो जाए, बाकी सारे पक्षी घोंसलों की तरफ चले जाते हैं, छुप जाते हैं जाके। ये ऐसा होता है जो उसी टाइम आसमान के ऊपर दौड़ आसमान की तरफ उड़ता है और इतना उड़ता है कि बादलों से ऊपर चला जाता है और इसको बारिश फ़ील ही ना हो। इस लेवल की सोच है इस इंसान की, इस पक्षी की। मेंटालिटी जिसकी ऐसी होगी ना, वो रियल में ईगल बनेगा और मुझे यही चाहिए, यही ही चाहिए। दैट्स इट। है ना? सो दिस टाइम जो भी आपको फीलिंग है ना, ये डिसाइड करेंगे आपका पे आउट। ये इस टाइम जो भी आपको फील आ चुका है, जैसा भी आ चुका है, वो आपका पे आउट डिसाइड करेंगे। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। योर दीज थॉट्स आर द मेन स्पेक्युलेशन। जो ये थॉट्स है ना, अभी ये गवाह हैं इस चीज़ के कि आप बहुत अच्छा पे आउट लेने जा रहे हैं। जो अभी आपको थॉट आ रहे हैं, जो अभी आपको फीलिंग्स आ रही हैं, ये गवाह है इस चीज़ के कि आप बहुत एक अच्छा पे आउट बनाने जा रहे हो, बहुत पैसा कमाने जा रहे हो। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रियली आप करने जा रहे हैं। ग्रेट। राइट। सो गॉड ब्लेसिंग टू अबंडेंस, है ना? भगवान अबंडेंस ब्लेसिंग्स दे रहा है हमें, बहुत कुछ दे रहा है। जस्ट सी इट विद पॉजिटिव साइड। जरा इसको सकारात्मक नज़रिए से देखो। भगवान आपको अबंडेंस ब्लेसिंग दे रहा है क्योंकि उसने आपको 60 दिन दे दिए और ऊपर से जो एक पीपीटी दे दी जिसमें बचे हुए दिन आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आपको वो रियलाइज करवा दिया। तो वो ब्लेसिंग दे रहा है। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे अभी वेबिनार में बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच रियली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। होप सो। होप क्या, मैं उम्मीद नहीं कर सकता, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में कि सकारात्मक नज़रिया रखने वाले, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग, पर्सन आप में से इन 60 दिनों में वो करने जा रहे हैं। जो वो कर देंगे ना, उसके बाद पूरा उनकी जो बिजनेस करियर है, उनके लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी जो उनके लिए कभी शायद आसान नहीं थी। वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। बेस्ट ऑफ लक। हैव अ ग्रेट डे।